अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। मेरी पहली कहानी अधूरी तमन्ना, उसके बाद मेरा दिल जले तेरे नाम से को पसंद करने का बहुत शुक्रिया। अब मैं अपनी नई कहानी गज़ल आप सबकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। मेरी पूरी कोशिश होगी कि ये भी आपको बहुत पसंद आए। लेकिन इस कहानी को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब हम बिना टाइम ज़ाया किए जाते हैं अपनी कहानी की तरफ। गज़ल एपिसोड 1। आज जुम्मे की शाम थी। बाज़ार में काफ़ी रश था। तकरीबन 6 बज रहे थे। खुशबू और गुल बाज़ार में खरीदारी करने के लिए आई थीं। सुबह उनके कॉलेज में फेयरवेल पार्टी थी। उन दोनों की तैयारियां तो मुकम्मल थीं। ड्रेस भी सिलेक्ट थे, जूते भी। लेकिन खुशबू को अचानक से शौक हुआ कि उसे अपने सूट के साथ की मैचिंग चूड़ियां खरीदनी है। अगर फंक्शन में वो जाएगी तो सिर्फ वो चूड़ियां पहन कर ही जाएगी। तो फिर क्या था, वो अपनी दोस्त के साथ शाम के वक्त बाज़ार में चूड़ियां लेने के लिए चली गई। खुशबू, वो देखो चूड़ियों की दुकान, गुल ने कहा। चलो चलते हैं, खुशबू ने खुशी से कहा। वो दोनों दुकान की तरफ बढ़ने ही लगी थी कि एक बूढ़ी औरत खुशबू से टकराई। उसका हुलिया किसी जोगन जैसा था। उसने हरे रंग का चोला पहन रखा था और गले में बहुत सारी मालाएं थीं। खुशबू ने उससे माफ़ी मांगी तो उस औरत ने ज़बरदस्ती से खुशबू का हाथ पकड़ लिया और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। तू आई इस दुनिया में अपने बड़ों की गलती का अज़ाला करने हैं। तो इस दुनिया में आई ही अपने बड़ों की गलती का अज़ाला करने हैं। तू जानती भी नहीं कि तेरे साथ क्या होने वाला है। फिर वो हंसने लगी, ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। खुशबू ने ज़बरदस्ती से उससे अपना हाथ छुड़वाया तो उस जोगन को गुस्सा आ गया। वो बोली, तू जानती भी नहीं तेरे साथ क्या होगा। वो आएगी, तुझे बर्बाद करने आएगी और तुझे बर्बाद कर देगी। तभी गुल ने खुशबू को अपनी तरफ खींचा और उस जोगन के सामने हुई और बोली, जाओ यहाँ से, हमारा दिमाग ख़राब मत करो। तो वो जोगन वहाँ से गुस्से में चली गई। पास खड़ी औरत ने उन दोनों को बताया कि ये औरत किस्मत का हाल बताती है और आज तक इसकी बात गलत साबित नहीं हुई। तो खुशबू डर गई। फिर गुल ने उसे हिम्मत दी और चूड़ियों की दुकान में उसे साथ लेकर चली गई। देखो, ये तुम्हारे सूट के साथ मैचिंग है, गुल ने कहा। पर खुशबू गुमसुम थी। वो बार बार उस औरत के अल्फाज याद कर रही थी। खुशबू एक 17 साल लड़की थी और वो सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। गुल उसके बचपन की दोस्त थी। कल उनके कॉलेज में फंक्शन था और वो दोनों इस फंक्शन को खूब एंजॉय करना चाहती थी। वो बहुत खुश थीं। लेकिन अचानक उस औरत ने और उस औरत की बातों ने खुशबू को डरा दिया था।
मैं अभी शहरयार भाई को फ़ोन करती हूँ। शहरयार भाई आते हैं और तुम्हें समझाते हैं कि किस्मत विस्वत अल्लाह के हाथ में होती है। अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता किसी के साथ क्या होने वाला है। वो औरत ड्रामाबाज थी, गुल ने कहा। लेकिन अगर उसकी बात सच निकली तो, खुशबू ने कहा। तभी शहरयार का फ़ोन आया। शहरयार खुशबू का मंगेतर था और 1 साल बाद उनकी शादी होनी थी। खुशबू के 18 साल पूरे करते ही वो शहरयार से शादी कर लेगी। वो दोनों आपस में बहुत प्यार करते थे। शहरयार की माँ ने खुशबू को एक शादी में देखा था। बस फिर खुशबू उसको इतनी भाई कि वो अपने बेटे के लिए उसको बीवी बनाने का सोचने लगी। खुशबू की माँ भी खुशबू की जल्दी शादी करने वाली थी, इसलिए उन दोनों की मंगनी तय पा गई। शहरयार को भी खुशबू बहुत पसंद थी। हेलो स्वीट हार्ट, क्या कर रही हो? शहरयार ने कहा। मैं बाज़ार आई थी चूड़ियाँ खरीदने, खुशबू ने जवाब दिया। मैं आ जाऊँ? मेरी पसंद की भी कभी चूड़ियाँ पहन लिया करो, शहरयार ने रोमांटिक मूड में कहा। नहीं, हमने चूड़ियाँ ले ली हैं और अब हम घर की तरफ रवाना हो रही हैं, खुशबू ने हंसते हुए कहा। अच्छा फिर एक दफ़ा आई लव यू बोल दो, शहरयार ने कहा। तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं बाज़ार में हूँ, मैं नहीं बोल सकती। ये कहकर खुशबू ने फ़ोन बंद कर दिया और शर्माने लगी। थोड़ी देर बाद दोनों चूड़ियाँ खरीद कर दुकान से घर की तरफ रवाना हुई। खुशबू के घर के सामने एक बहुत बड़ी कोठी थी, जिसके बाहर आज ही एक बड़ा सा बोर्ड लगा था, जिस पर लिखा था पन्ना सिलाई सेंटर। अरे यार, हमारे घर के सामने सिलाई सेंटर, वेरी इंटरेस्टिंग, खुशबू ने कहा। हाँ यार, अम्मा बोल रही थी कि पेपर्स के बाद मैं सिलाई कोर्स कर लूँ। औरत को सिलाई आनी चाहिए, घर के कामकाज भी आने चाहिए, गुल ने कहा। अगर तुम सिलाई कोर्स करोगी तो मैं भी करूँगी, बस पेपर ख़त्म हो जाएं। दोनों ने सिलाई कोर्स करने का फ़ैसला कर लिया। अगले दिन फंक्शन में उन दोनों ने खूब इंजॉय किया। फिर पेपर्स की तैयारी करने लगी। पेपर्स का वक्त आया तो अल्लाह की मदद से उनके पेपर्स बहुत अच्छे हो गए। पेपर्स ख़त्म हुए अभी 2 ही हफ्ते हुए थे कि गुल खुशबू के घर आई तो उसने बताया कि उसने सिलाई कोर्स स्टार्ट करना है और आज वो एडमिशन लेने के लिए आई है। तो खुशबू भी ज़िद करने लगी कि वो भी सिलाई कोर्स करेगी, लेकिन उसकी माँ बदर नहीं मान रही थी। मामा, घर बैठे बोर हो रही हूँ, प्लीज़ सिलाई कोर्स करने दें, खुशबू ने गुल के सामने अपनी माँ से कहा। अरे सिलाई कोर्स करने की क्या ज़रूरत है, कोई कंप्यूटर कोर्स करो, कोई फ़ैशन डिज़ाइनिंग कोर्स करो। वैसे भी शहरयार की फ़ैमिली बहुत अमीर है और वो बहुत ब्रांड के कपड़े पहनते हैं और वो तुम्हें भी ब्रांडेड कपड़े ही खरीद कर देंगे, बदर ने कहा। खुशबू ने गुल की तरफ देखा तो गुल बोली, आंटी करने देना, मेरे साथ रहेगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अरे बेटा, अभी बदर बोल ही रही थी कि, खुशबू बोली, माँ मुझे शौक़ है सिलाई सीखने का। और रही बात शहरयार की फ़ैमिली की, तो मैं शहरयार से और आंटी से बात कर लूँगी और मुझे पूरा यकीन है कि उनको कोई इतराज़ नहीं होगा। खुशबू ने बहुत ज़िद की तो माँ मान गई।
फिर उसी दिन वो गुल के साथ गई और जाकर उसने सिलाई सेंटर में एडमिशन ले लिया। दोनों बहुत खुश थीं। आज खुशबू और गुल का पहला दिन था सिलाई सेंटर में। अरे यार, ये पन्ना नाम कुछ अजीब नहीं लगता? खुशबू ने कहा। हाँ यार, इस सेंटर की ऑनर और हमें सिखाने वाली का नाम पन्ना ही है। मुझे तो बस उसे देखने का शौक़ हो रहा है। सुना है काफ़ी दिलचस्प औरत है। अभी वो बातें कर ही रही थी कि सेंटर के हॉल में लड़कियां जमा होने लगीं। तकरीबन 50 के करीब होंगी। तभी अचानक चूड़ियों की खन ने सबका ध्यान अपनी तरफ किया। तो सबने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे से आते हुए एक लड़की की तरफ देखा। वो गहरे नीले रंग के सूट में मलबूस थी। उसके सूट पर सिल्वर रंग का काम हुआ था। उसने बहुत प्यारे सुनहरे रंग के झुमके पहने हुए थे और उसके बाल भी सुनहरे थे, रंग चांदी सा गोरा। उसके दोनों हाथों में 4-4 दर्जन गहरे नीले रंग की चूड़ियाँ थीं, जो उसके चलते हाथ हिलाते खन खन कर रही थीं। वो चलती हुई हाल में आई तो सब लड़कियां उसको देखने लगीं और उसको देखते ही रह गईं। कोई इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है? गहरी नीली आंखें, सुर्ख गुलाबी होंठ, इतनी खूबसूरत लड़की। तभी वो लड़की खुशबू के पास आई और बोली, अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम गज़ल है। आपको पता है पन्ना मैम कहाँ है? तो दोस्तों, आपको आज की कहानी गज़ल की पहली एपिसोड कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा।